हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत भोलेनाथ का सावन का महीना सच्चे दिल से हमने मनाया और बहुत ही भारी मन से सावन का ये महीना पूर्ण होने वाला है। ऐसा अद्भुत महीना जब काल को भजकर हमने कष्टों को दूर भगाया, शिव के रूबरू हो उनसे प्रेम जताया। आओ शिव में मिल जाते हैं, फिर एक बार सखियां मिलकर हम शिव को मनाते हैं और भगवान शिव की आराधना, पूजा, भक्ति, आयु, आरोग्य प्रदाता, संकटों को नाश करने वाली है। अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से शिव की भक्ति से रक्षा होती है और छोटे छोटे प्रयासों से प्रसन्न होने वाले देव हैं और कुछ विशेष दिन होते हैं उनकी भक्ति के लिए जो उनको समर्पित होता है। इस बार सावन में 2 शनि प्रदोष का संयोग बना। 18 जुलाई को था और अब दूसरा शनि प्रदोष 1 अगस्त को है और सावन माह में शनि प्रदोष का आना बहुत ही अद्भुत संयोग है। और इसके बाद अब 7 वर्षों के बाद यानी कि 2027 में ऐसा संयोग बनेगा। प्रदोष व्रत रखने से बहुत ही पुण्य प्राप्ति होती, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और पौराणिक तथ्यों में ये कहा भी गया है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एक अधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय में जो भी व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखेगा, शिव की आराधना करेगा, उस पर शिव की कृपा बरसेगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को शनिदेव का गुरु और आराध्य बताया गया है, इसीलिए सावन के महीने में शनिदेव और भगवान शिव की साथ साथ पूजन करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जातकों को साढ़े साती हो, ढैया हो, छुटकारा मिलता है, जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती है, कार्य क्षेत्र में लाभ मिलता है, दीर्घ आयु मिलती है और पितृ का आशीर्वाद मिलता है। किसी भी प्रकार का परिवार में पितृ दोष हो वो दूर होता है। और शनि प्रदोष की कथा भी बड़ी खूबसूरत होती है। कहते हैं कि एक सेठ था जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बहुत ही दयालु था, उसके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। सबका इतना ध्यान रखने वाला सेठ और उसकी पत्नी दुखी रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार उन्होंने निश्चय किया कि चलो तीर्थ यात्रा पर चलते हैं और नौकरों को सारा कामकाज सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। सेठ जी और उसकी पत्नी नगर से जैसे ही निकले, एक विशाल पेड़ के नीचे एक साधु समाधि लगाए हुए बैठे थे और साधु के मुख से ऐसा तेज बरस रहा था कि सेठ और उसकी पत्नी ने सोचा कि चलो इनका आशीर्वाद लेकर के ही आगे की यात्रा शुरू करते हैं। ऐसा सोचकर सेठ और सेठानी हाथ जोड़कर साधु के निकट बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से रात हो गई लेकिन साधु महाराज तपस्या में लीन रहे। सेठ सेठानी ने धैर्य नहीं छोड़ा और वैसे ही वैसे उनके सामने हाथ जोड़कर बैठे रहे। और अगले दिन सुबह जब साधु महाराज ने आंखें खोली तो देखा कि सेठ सेठानी वैसे के वैसे ही बैठे हैं। उन्हें देखकर साधु महाराज मुस्कुराने लगे, समझ गए कि आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं और कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे संतान नहीं है, इसलिए तुम शनि प्रदोष का व्रत करो और इस व्रत को करने से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति जरूर होगी। सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और साधु महाराज के ऐसा समझाने के उपरांत दोनों सेठ और सेठानी उनका आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने इस व्रत को किया मिलकर और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उनकी जिंदगी के सारे अंधकार खत्म हो गए और फिर वो खुशी खुशी रहने लगे।
इस प्रकार से शनि प्रदोष व्रत की कथा संपूर्ण होती है और इस बार 1 अगस्त को दिन शनिवार को शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और शिव जी की पूजा करने वाले को मन मांगी मुराद जरूर पूर्ण होने वाली है। सुबह सुबह उठकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। इससे शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, धन वैभव पद प्रतिष्ठा आयु आरोग्य धन संपत्ति सभी चीज़ें मिलती है, आर्थिक संकटों का समाधान होता है। और अगर कुंडली में चंद्रमा दूषित प्रभाव दे रहा है तो उसकी भी शांति होती है। किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पूरे वर्ष प्रदोष व्रत करना चाहिए और सावन के महीने में आप प्रदोष व्रत उठाइए, पूरे साल के लिए ये सर्वश्रेष्ठ होता है। कहते हैं प्रदोष काल में ही इसका पूजन करना चाहिए, यानी शाम के वक्त। शिव जी साक्षात प्रदोष काल में शिवलिंग पर अवतरित होते हैं, इसलिए जो भी मनुष्य इस समय इनका स्मरण करता है, पूजन करता है, उसे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। वक्री होकर के जिनकी भी कुंडली में शनि नेष्ट कारक हैं, उन्हें भी शनि प्रदोष अवश्य करने चाहिए। 1-2 बार इनकी पूजा करनी चाहिए, एक सुबह एक शाम के समय, यानी सूर्यास्त के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में। इसका बहुत महत्व होता है और कहा जाता है कि इस समय निराहार रह करके इस दिन अगर आप पूजन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती है। प्रदोष के दिन सुबह सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय के 2 घंटे के उठकर नहा धो करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के भोलेनाथ का स्मरण करते हुए संकल्प ले कि आज मैं इस व्रत को करूँगा। घर द्वार को स्वच्छ करें, गंगा जल का छिड़काव करें। नहाने के लिए आप नदियों में स्नान कर सकते हैं, गंगा नर्मदा यमुना कोई भी, और नहीं तो तीर्थों का जल डाल के या सिर्फ गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। फिर पूजा स्थल को साफ स्वच्छ करके पूरब की ओर या उत्तर की ओर या इन दोनों का जो बीच का कोण होता है, ईशान कोण जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर उधर मुख करके चटाई लेकर के यानी कुशा का आसन लेकर के आपको पूजन करना चाहिए। आप चाहें तो मंडप आदि 5 रंगों से बनाई जाती है वो बना लीजिए, और नहीं तो ऐसे ही किसी पाटिये पर आप भगवान भोलेनाथ को विराजमान कर लीजिए। शिवलिंग आदि है तो उसको पंचामृत से स्नान कराइए, जल अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें पूरे टाइम। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। पूरे समय मंत्रों के जप करते रहें, सच्चे दिल से बाबा का अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं, गंध अक्षत फूल धूप दीप नैवेद्य फल पान सुपारी लौंग इलायची जो आपके पास है लॉकडाउन की स्थिति में, उन्हीं चीज़ों से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजन करें। पवित्र भस्म है तो उससे आप भोलेनाथ का त्रिपुंड बनाएं, अपने माथे पर त्रिपुंड बनाएं, चंदन से तिलक कीजिए और पूरे दिन इसी प्रकार से पूजन करने के बाद ओम नमः शिवाय का जप करते हुए संयम का पालन करते हुए बिताएं। शाम के समय सूर्यास्त के 1 घंटे पहले फिर से स्नान आदि करके श्वेत वस्त्र धारण कर लें और उसी तरह से वापस ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 16 सामग्री से यानी षोडशोपचार आप पूजन कीजिए। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले हुए जौ के सत्तू का अगर भोग लगा सकते हैं तो वो लगाइए और इस समय आपको दीपक जलाने हैं। 8 दीपक आपको जलाने हैं और 8 दिशाओं में आपको एक एक दीपक रख देना है और हर दीपक को रखते समय अपनी मनोकामना बोलनी है और प्रार्थना करनी है भोलेनाथ से, अपने पितृ से कि हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, हमारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएं। भोलेनाथ की आरती करें, शिव स्तोत्र करें, मंत्र जप करें, रात्रि जागरण भी होता है वो कर सकते हैं। मंत्र आपको बता देती हूँ, 2-3 मंत्र होते हैं शिव जी के विशेष। ओम नमः शिवाय तो है ही, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् महामृत्युंजय मंत्र है, इसका आप जप कर सकते हैं। रुद्र गायत्री मंत्र ये बहुत चमत्कारी होता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करें। शनिवार का दिन है, आप चाहें तो शनि मंदिर में या घर में ही इसी प्रकार उस दिशा में मुख करके आप शनि देव का नाम लेकर के आप थोड़ी सी काली उड़द की दाल और काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाएं। सरसों के तेल से आप चाहें तो अभिषेक कर सकते हैं और भोलेनाथ को नीले फूल और काले वस्त्रों से आप अभिषेक करें। अगर शनि यंत्र है तो उसकी पूजा करें, शनि मंदिर जाके भी इस पूजन को कर सकते हैं आप। और वहीं बैठ करके आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का 11 पाठ आज के दिन करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होती है और शनि के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलती है।
दोस्तों, शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए एक कांसे की कटोरी या लोहे के बर्तन में थोड़ा सा तेल ले लीजिए और उसमें अपना चेहरा देखिए। सरसों का तेल या तिल का तेल आपको लेना चाहिए और उससे उसमें फिर चेहरा देख करके वो या तो डाकोत को दान दे दीजिए, शनि देव का जो मांगने वाले आते हैं शनि देव का तेल लेने उनको दे दीजिए, या फिर आप शनि मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं या फिर किसी पीपल के नीचे चढ़ा दीजिए। इससे भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पीपल की पूजा अगर हो सके इस दिन ज़रूर कीजिए। पीपल नहीं है तो शमी वृक्ष की कर सकते हैं, बेलपत्र के वृक्ष की कर सकते हैं, आप बरगद के वृक्ष की कर सकते हैं। इससे भी आपके शनि दोष दूर होते हैं। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए, या जो भी वृक्ष की पूजा कर रहे हैं 7 परिक्रमा करें। और ब्रह्म पुराण के खंड 7 में कहा गया है कि शनिवार के दिन जो भी मनुष्य पीपल के वृक्ष का स्पर्श करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनि दोष की पीड़ा, जीवन में चल रही कठिनाइयों का अंत होता है। इस दिन तिल का भोग आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए और गरीबों को भी दान देना चाहिए। काले कपड़े, काले छाते, काले जूते का दान कीजिए। इससे भी रोग हो, कर्ज हो, मुकदमा हो, नौकरियां नहीं मिल रही है, सभी में आपको उन्नति प्राप्त होती है। आज के दिन काले गाय, काले कुत्ते या जो भी काले जानवर है उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्हें तेल चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए। काली गाय को बूंदी के लड्डू खिला सकते हैं। गाय के माथे पर कुमकुम का तिलक लगा करके पूजन कीजिए। कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए और इस दिन हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व आता है। शनिदेव ने वचन दिया था हनुमान जी को कि वे हनुमान जी की पूजा करने वाले को कभी कोई कष्ट नहीं देंगे। इसलिए अगर आप शनि के दोषों से बचना चाहते हैं तो आप शनिदेव के साथ साथ आज के दिन हनुमान जी के भी उपाय कर सकते हैं। इससे भी आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। गुड़ चने का भोग लगाइए, लाल फूल चढ़ाइए, चोला चढ़ाइए हनुमान जी को। किसी भी तरह से उन पर चमेली का तेल चढ़ाएं, तिल के तेल का दिया करें। इस प्रकार से आपको उनका पूजन करना चाहिए। दोस्तों, शनि प्रदोष है और जो भी मनुष्य पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से इस प्रकार इस प्रदोष व्रत में पूजन, जप, दान, उपाय आदि करता है तो उसे अत्यंत शीघ्र ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही मनोरथों की सिद्धि भी होती है। इस प्रकार से भोलेनाथ और शनिदेव दोनों का आशीर्वाद आपको मिलता है और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है, शत्रुओं का नाश होता है, जीवन के कष्ट कटते हैं, सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्यों की प्राप्ति होती है और साल का चौथा शनि प्रदोष है। इसके बाद 1 अगस्त को ये जो शुभ संयोग बना है सीधा 12 दिसंबर को बनने वाला है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोग से आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही कठिन समय चल रहा है और सभी को ये शनि प्रदोष व्रत करना ही करना चाहिए। नहीं भी कर सकें तो कम से कम इस दिन आप भोलेनाथ का सरसों के तेल से अभिषेक जरूर करें या फिर कम से कम अपने घर में 8 दीपक का उपाय जरूर कर लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और हाँ दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, जपते रहें, बोलते रहें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।